हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा आरोग्य सेतु ऐप पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल के लिए, सीजीएल एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो उनको आप देख सकते हो। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। राइट, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में, जिनको आप तैयार कर सकते हो। और एक बार इनको आप तैयार कर लेते हो तो कोई भी टॉपिक एग्जाम में आता है आप उसको कर पाओगे। ठीक है, जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हो चाहे वो न्यू टॉपिक्स, वो सब इंक्लूडेड हैं। राइट, तो इन बुक्स को आप ले सकते हो। इनमें आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे टॉपिक्स, और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाते हैं। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जेएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग इंट्रोडक्शन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो कि भारत पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर रहा है। इस वायरल बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया। ठीक है, आप यहाँ पर शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भारत जो है पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर रहा है, और इस वायरल बीमारी से बचने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। ठीक है, लॉकडाउन की जो फर्स्ट फेज था वो 25 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो ये आप बता सकते हो कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है, कोविड-19 महामारी की संख्या में वृद्धि के कारण इस लॉकडाउन को जून तक बढ़ाया गया, और बाद में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जैसे जैसे कोविड की संख्या बढ़ने लगी, मतलब जो केसेस है उसकी संख्या बढ़ने लगी, तो उसके कारण क्या हुआ, इस लॉकडाउन को जून तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है अनलॉकिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो सभी चीज़ें अब अनलॉक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से सिनेरियो बता सकते हो कोविड-19 से संबंधित, क्योंकि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है, कोविड पर ही बेस्ड है। तो कोविड से संबंधित थोड़ी बहुत आपको जानकारी देनी पड़ेगी। राइट, इसके बाद देखो, इसके बारे में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने प्रत्येक नागरिक से एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए कहा, जिसका नाम आरोग्य सेतु ऐप है। ठीक है, अब देखो, जब जो लॉकडाउन था उसको एक्सटेंड किया गया, उसी दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों को एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करने का आह्वान किया संबोधित करते हुए, और इस एप्लीकेशन का नाम था आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कब इसको किया गया, कोविड-19 के दौरान ही लॉन्च किया गया था। इस वजह से आप कोविड-19 ये पूरा एक सिनेरियो बना के लिखोगे इसमें, अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो। ठीक है, केवल आप डायरेक्ट केवल शुरुआत इस तरह से नहीं कर सकते कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताना शुरू कर दो। उससे भी हालांकि कर सकते हो, लेकिन अगर आप और अच्छे से बताना चाहते हो, चीज़ों को एक सीक्वेंस में बताना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा कोविड के बारे में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इसकी, इस टॉपिक की। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इस ऐप को कैसे बेसिकली लाया गया, किस वजह से लाया गया, ये भी आप यहाँ पर बताओगे। राइट, तो इंट्रोडक्शन आपका इस तरह से हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। ठीक है, इसमें आप बता सकते हो इस ऐप के बारे में, जैसे कि यह एक ब्लूटूथ आधारित भारतीय कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी किस पर बेस्ड है, ये ब्लूटूथ पर बेस्ड है, और कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। राइट, यह ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा विकसित की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो एनआईसी द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेशन जो सेंटर है, इसके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया, इसको विकसित किया गया। और ये जो एनआईसी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का एक मंत्रालय का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि इस ऐप को डेवलप किसने किया। राइट, इसके बाद देखो, आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बारे में
जागरूकता फैलाना और लोगों को आवश्यक कोविड संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, इसका उद्देश्य क्या है? कोविड संबंधी जो जानकारी है उसको लोगों तक पहुंचाना और इससे संबंधित जागरूकता भी फैलाना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका उद्देश्य भी बता सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, यह कोविड-19 के संबंध में सर्वोत्तम परामर्श को भी साझा करता है। मतलब इससे रिलेटेड जो बेसिकली सजेशंस हैं वो इस ऐप में आते रहते हैं। जो बेस्ट सजेशंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते रहते हैं इस ऐप के अंतर्गत। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी सेक्शन में इस तरह से इस ऐप के बारे में जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर दे दोगे इस तरह से, राइट। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही कि यह ऐप उपयोगकर्ताओं को कई तरह के कोविड संबंधी सुझाव देता है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सोशल डिस्टेंसिंग आदि। ठीक है, अब यहाँ पर यही बता सकते हो जो यूज़र्स हैं उनको कई तरह के जो है सुझाव भी देता रहता है, सजेशंस भी देता रहता है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग है, डूज एंड डोंट्स है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत सुझाव आते रहते हैं, राइट। यदि कोई उपयोगकर्ता कोविड संबंधी जोखिम में है तो ऐप द्वारा उसे तुरंत पास के परीक्षण केंद्र में परीक्षण के लिए जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो अगर कोई कोविड संबंधी रिस्क पर है तो उस केस में इस ऐप के द्वारा जो है उसको खुद से ही अलर्ट चला जाएगा, जिसमें आज जो पास के परीक्षण केंद्र है यानी जो कोविड टेस्टिंग सेंटर है वहाँ जाके टेस्ट करा सकता है व्यक्ति। मतलब इस तरह से जो है यहाँ पर अलर्ट भी जारी किए जाते हैं इसके द्वारा, ताकि लोग जो हैं इस बीमारी से बच सकें, राइट। तो इसका यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल्स बता सकते हो इससे रिलेटेड। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर आपने इसके बारे में बता दिया, इसके फीचर्स के बारे में बता दिया, एडवांटेजेस बता दिया। अब इसकी कुछ हानियाँ भी हैं वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे इस ऐप की कुछ हानियाँ भी हैं क्योंकि यह कोई ठोस आश्वासन नहीं देता कि केंद्र के डेटा का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब आप देखोगे कि जो ये ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, ये सबसे ज़्यादा जो है इसी वजह से ट्रेंडिंग में चली क्योंकि इसके डेटा सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू था। ठीक है, तो डेटा सिक्योरिटी का इशू बना के आप यहाँ पर क्या है हानियाँ इसकी लिख सकते हो कि इसकी मेन हानियाँ कौन सी है जो कि लोगों को रिस्क में ले जाती, मतलब जो लोगों के लिए रिस्की है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो डेटा है, जो केंद्रीकृत डेटा यानी जो सेंट्रलाइज डेटा है, उसका उपयोग अदर पर्पजेस के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, जो एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो ये भी एक इसकी हानियाँ हैं, राइट। इसके अलावा देखो, आरोग्य सेतु का डेटा का दुरुपयोग होने का खतरा है क्योंकि भारत में अभी भी कोई डेटा सुरक्षा संबंधी कानून नहीं है। ठीक है, यानी प्राइवेसी से संबंधित या फिर डेटा संरक्षण से संबंधित भारत में कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से जो डेटा है आरोग्य सेतु में उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो यही इसकी सबसे बड़ी हानियाँ है, जिसको लेकर के ये जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहा है, राइट। तो इसके बारे में आप ये सब बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग फाइनली मूव करते हैं कंक्लूजन में। अब आप यहाँ पर और भी चीज़ें बता सकते हो इससे रिलेटेड जो ड्रॉबैक्स में ही शामिल है, जैसे कि इस ऐप का प्रयोग गैर स्मार्टफोन उपयोगकर्ता नहीं कर सकते, यानी जो नॉन स्मार्टफोन यूज़र्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो इस ऐप का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऐप चलाने के लिए स्मार्टफोन होना चाहिए, राइट। उनके लिए कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई और विकल्प भी नहीं है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है इससे रिलेटेड ड्रॉबैक्स बता सकते हो, इसके हानियाँ क्या हैं वो भी बता सकते हो, राइट। अब इसके बाद फाइनली आप सजेशन देते हुए इसको कंक्लूड करोगे। जैसे यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि सरकार को भारत में कुछ प्राइवेसी कानून लागू करने चाहिए, यानी डेटा संरक्षण से संबंधित और प्राइवेसी से संबंधित कुछ कानून जो है लाने चाहिए, भारत में इन्फोर्स किए जाने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, या इस ऐप द्वारा एकत्रित किए गए डेटा की सुरक्षा से निश्चित करेगा, यानी जो डेटा उपयोग किया जा रहा है इस ऐप द्वारा उसको वो सुनिश्चित सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कर पाएगा, जिससे लोगों में इसके प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस ऐप के प्रति, राइट। यह पारदर्शिता और डेटा को हैकर्स से बचाने में भी मददगार साबित होगा, यानी कि अगर प्राइवेसी लॉज आ जाते हैं, प्राइवेसी कानून लागू कर दिए जाते हैं तो डेटा को हैकर्स से भी बचाने के लिए बेसिकली जो है एक मददगार साबित हो जाएगा ये, और एक तरह से हेल्प मिलेगी और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो है बता सकते हैं सारी चीज़ें।
इसके बाद देखो, प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रहने में मदद करती है, लेकिन इसके उपयोग से लोगों की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि प्रौद्योगिकी जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें क्या है, हमें हर तरह से मदद करती है, सुरक्षित रहने में मदद करती है, लेकिन इसके उपयोग से निजता का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। देश को अपनी पूर्व लॉकडाउन स्थिति में वापस से लाने के लिए उचित रणनीति भी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि देश को अपनी पूर्व लॉकडाउन स्थिति में वापस से लाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर जो है उचित रणनीति बनानी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि पूर्व की जो लॉकडाउन से पूर्व स्थितियाँ थी वैसी ही फिर से स्थिति लाई जा सके। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कैसे इसको आप एग्ज़ाम में लिखोगे बेस्ट तरीके से। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को तैयार करिएगा। इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ऐसे और लेटर पत्र की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और निबंध की भी। साथ ही साथ प्रेसिक्स भी आप देख के जाना, क्योंकि 2020 की नोटिफिकेशन में प्रेसिक्स भी मेंशन किया गया है, तो आप एक बार देख के जाइएगा और एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट को भी देख लेना। राइट, तो जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो सब यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और आई होप आज का वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो आप इस वजह से इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।